प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे गणित क्लास 10th प्रश्नावली 3.1। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पर लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें से आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रश्नावली 3.1 से या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे समीकरण किसे कहते हैं, तो समीकरण क्या होता है? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो कोई चर बराबर कुछ हो। अब चर अचर क्या होता है आपको मालूम होगा। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। चर मीन्स होता है ए टू जेड। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को कहा जाता है चर, और अचर कहते हैं जीरो टू इनफाइनाइट। जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं अचर। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे कहा जाए -1 या कहा जाए +1, ये दोनों क्या है? अचर है। और चर क्या है? ये भी चर है, बी भी चर है, सी भी चर है, एक्स भी चर है, वाई भी चर है, जेड भी चर है। इस प्रकार से जितने अक्षर हैं सभी क्या हैं? चर हैं। तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो, अर्थात चर हो उसके बराबर कुछ लिखा हो तो वो समीकरण होगा। क्या होगा? समीकरण। चर हो उसके बराबर कुछ लिखा हो तो समीकरण होगा। बराबर का चिन्ह लिखा हो कुछ, जैसे देखो यक्स बराबर मैंने लिख दिया 0। अब आपसे कोई पूछे ये समीकरण है तो बिल्कुल समीकरण है। अगर आपसे लिख दिया जाए y बराबर x+2, आपसे कोई पूछे समीकरण है? बिल्कुल समीकरण है। मतलब चर बराबर कुछ लिखा हो, चाहे चर बराबर चर लिखा हो या चर बराबर अचर लिखा हो, वो समीकरण है। जैसे आपसे लिख दिया जाए x बराबर y, आपसे कोई पूछे बताओ समीकरण है? तो बिल्कुल समीकरण है। चर बराबर चर हो या चर बराबर अचर हो, समीकरण है। बराबर का निशान इसको कहा जाता है गणित में समता का चिन्ह। तो ये बराबर का चिन्ह हो और चर अचर एक दूसरे के बराबर हो या चर चर बराबर हो। अब ये आपसे कोई पूछ ले कि 5 बराबर 0, ये समीकरण है? तो ये समीकरण नहीं है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन चर बराबर कोई अचर हो या चर ही हो तो उसे कहते हैं समीकरण। तो जो समीकरण होता है ये चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो। किसी एक मान से, देखो x बराबर मैंने लिखा 0, तो अब x का कौन सा मान रखो कि 0 आ जाए? 1 रखोगे आएगा? नहीं। 2 रखोगे? नहीं आएगा। 3 रखोगे? नहीं आएगा। 4 रखोगे? नहीं आएगा। केवल 0 रखोगे तभी आएगा इसके बराबर, अन्यथा नहीं आएगा। तो किसी एक मान से संतुष्ट होगा और किसी मान से संतुष्ट नहीं होगा। अब बात आती है, जो समीकरण होता है कई प्रकार का होता है। अब कोई भी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने लिखा x+2 बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण है आपका, तो इसकी घात देखेंगे। घात मतलब उसमें जो चर है उसकी घात। तो इसमें चर क्या है? x, और x की घात 1 है। तो कोई भी समीकरण हो यदि उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसे कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अगर घात 1 तो रैखिक समीकरण, घात 2 तो द्विघात समीकरण, घात 3 तो त्रिघात समीकरण, घात 4 तो चतुर्घात समीकरण, घात 5 तो पंचघात समीकरण। इस प्रकार से जितने घात उतने घात वाला समीकरण हो जाएगा। तो आप आज पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए रैखिक समीकरण, दो चर का क्या मतलब है? दो चर का मतलब इसमें दो चर होंगे। दो चर मतलब जो भिन्न भिन्न होंगे। ये भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकते हैं, या एक्स वाई हो सकते हैं, या सी डी हो सकते हैं। मतलब कोई दो चर होंगे जो भिन्न भिन्न होंगे। देखिए ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर क्या है? चर। तो इन्हीं में से कोई होगा लेकिन भिन्न भिन्न। एक ये होगा तो दूसरा बी होगा, एक एक्स होगा तो दूसरा वाई होगा। ये भिन्न भिन्न होंगे। तो दो चर वाले होंगे और रैखिक समीकरण होंगे, अर्थात उनकी अधिकतम घात 1 होगी। उनकी अधिकतम घात 1 होगी, ठीक। और युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा होंगे। क्या होंगे? जोड़ा। ये जोड़ा होंगे, अकेले नहीं होंगे।
दो चर वाले होंगे, मतलब उस समीकरण में दो चर होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, देखो इसमें दो चर है, एक यक्स है और एक वाई है, तो दो चर है तो दो चर वाले होंगे। जैसे देखिए आपके सामने लिख दें यक्स प्लस वाई बराबर 2, एक ये हो गया, और दूसरा लिख दें यक्स प्लस वाई माइनस 2x बराबर 0, ये लिख दे। तो ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण, इसमें दो चर है, इसमें भी दो चर है, तो दो चर दोनों में है और इनकी घात अधिकतम घात एक है, इनकी भी अधिकतम घात एक है। तो दो चर भी है और रैखिक भी है और समीकरण भी है, और युग्म मतलब दो हो गए, ये दो समीकरण हो गया तो युग्म हो गया, जोड़ा हो गया, युग्म मीन्स जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। तो ये आपको जानना है। अब कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा तो ऐसे होगा, उसका व्यापक रूप ऐसे होगा ये वन यक्स प्लस, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म होगा दो चरों वाला तो ऐसे होगा ये वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। पहला समीकरण इस पर होगा, दूसरा ऐसे होगा ये 2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। इस प्रकार से होंगे, कोई भी समीकरण इसी पर होंगे, ऐसे सेम होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सेम इसी नियम पर होगा, और यही इसको कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं? व्यापक। रैखिक समीकरण युग्म का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहते हैं। तो कोई भी समीकरण इस प्रकार से होगा, ठीक। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे चर क्या होता है, ये से लेकर जेड तक के अक्षरों को चर कहते हैं। अचर क्या होता है, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को अचर कहते हैं। चर बराबर कुछ लिखा हो, चाहे अचर लिखा हो या चर लिखा हो, तो समीकरण होगा। समीकरण किसी एक मान से संतुष्ट होगा, हर मान से संतुष्ट नहीं होगा। रैखिक समीकरण कब होगा, जब उसकी अधिकतम घात एक हो। द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसकी अधिकतम घात दो हो। त्रिघात समीकरण कब होगा, जब उसकी अधिकतम घात तीन हो। इस प्रकार घातों के ऊपर डिपेंड है। अब दो चर वाले कब होंगे, जब उसमें अलग अलग दो चर हों। जैसे इसमें देखो एक एक्स है और एक वाई है, दो अलग अलग चर हों तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे। और कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण इस प्रकार से होगा, एक पहला ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.1 है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.1 कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ब्रैकेट में पूछ रहा है क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, बीजगणित और ग्राफीय रूप। तो बीजगणित मतलब उसको इक्वेशन बना देना, समीकरण बना देना है। और ग्राफीय रूप क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए, पहले इसको समझे एक बार क्या होता है। अब जैसे देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जो रैखिक समीकरण युग्म होगा ये तीन प्रकार का बनेगा। एक तो ऐसे बनेगा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, कहीं ना कहीं पर काटेंगे। एक ऐसे होगा जो एक दूसरे के समांतर होगा, काटेगा नहीं, इस प्रकार से होगा। और कहीं ऐसा होगा कि एक रेखा दूसरी रेखा पर ही होगा, अर्थात पता नहीं चलेगा, संपाती होगा, ऐसे इसी पर होगा। तो ये तीन कंडीशन बनेगा, ग्राफीय रूप का तीन कंडीशन बनेगा। देखिएगा, एक ऐसा होगा जो कहीं पर एक दूसरे को काटेंगे, एक ऐसा होगा समांतर होंगे, कहीं एक दूसरे पर नहीं काटेंगे, और एक ऐसा होगा कि एक ग्राफीय रूप दूसरे ग्राफीय रूप के ऊपर होगा, अर्थात संपाती होगा। तो ये तीन कंडीशन बनेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, संपाती होंगी। अर्थात ऐसा होगा तो प्रतिच्छेद करती है, ऐसा होगा तो समांतर होगा, और ऐसा होगा तो संपाती होगा, ठीक है। जब एक रेखा एक दूसरे रेखा का ठीक हो तो संपाती, और जब ऐसा हो तो समांतर, और इस प्रकार से हो तो प्रतिच्छेदी। तो ग्राफीय रूप में तीन कंडीशन बन सकते हैं, ठीक। अब इनको समझेंगे प्रश्नावली 3.1 में। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.1 आपके सामने है। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो नंबर 1 डालिए, ध्यान दीजिएगा, और हल लिख दीजिए। और कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लीजिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक।
मान लीजिए माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। अब उसकी पुत्री का भी मान लीजिए, तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब आज क्या है, आज के समय में क्या है, इसको मान लीजिए y वर्ष। क्यों मान है एक्स वाई, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का होना जरूरी है, तो एक माना गया एक्स और दूसरा माना गया वाई, दो चर होंगे, ठीक। अब समझेंगे इसको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे किया जाएगा। तो प्रश्नानुसार समझिए, कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मान लीजिए सपोज डेट आज कोई आदमी 15 साल का है, कोई लड़का 15 साल का है, तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 7 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आज वर्तमान की आयु आज आफ्ताब की आयु x वर्ष, 7 साल कितने पहले रहा होगा, x माइनस 7, 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और उसके पुत्री की जो आयु हो जाएगी y माइनस 7 हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु था, मतलब इसकी आयु इसकी आयु की 7 गुनी थी। अर्थात अगर इसकी लड़की जो थी 10 वर्ष की थी तो ये 70 वर्ष का था, 7 गुना, अर्थात इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो इसमें कर दीजिए 7 का गुणा, ठीक। इतना बात समझ में। देखो 7 वर्ष पर पूर्व, कहीं भी पूर्व शब्द आए तो पूर्व शब्द जितना रहे उतना घटा दिए थे। 7 वर्ष तो 7 घटा दीजिए। पूर्व मीन्स पहले, पहले मतलब आज कोई 50 साल का है तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 40 साल का, ठीक है। अब इसको सरल कर लिया जाए तो हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49, ठीक। इधर ले आइए तो हो जाएगा x, ये देखिए प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा y, और बराबर देखिए माइनस 49, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, देखिए ध्यान से, इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y, और बराबर ये सरल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 42। ये हो गया पहला, एक बन गया एक समीकरण। अभी दूसरा बात समझिए, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। अब जहाँ भी बाद या पश्चात शब्द आए उसको जोड़ देते हैं, बाद या पश्चात शब्द आए तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब से मतलब आज से, तो लिखेंगे पुनः, पुनः हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो आफ्ताब की आयु है x, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3, और उसके पुत्री की भी आयु हो जाएगी y प्लस 3। कह रहा मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 गुनी आयु, मतलब केवल 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3 का गुणा, गुना मतलब गुणा, ठीक है। तो गुणा कर देंगे किसमें, बेटी की उम्र में 3 का गुणा। तो अब देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये बराबर हो जाएगा 3y, गुणा करेंगे तो 3 गुणे y 3y प्लस 3 त्रिका 9। इधर ले आए तो x माइनस 3y, और उधर ले जाएंगे तो y माइनस, ये देखिए नहीं सॉरी 9 माइनस 3 है, माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर क्या आ गया, 6। ये जो बना ये और ये बन गया बीजगणितीय रूप। क्या बन गया, बीजगणितीय रूप। तो ये देखिए बीजगणितीय रूप में कह रहा है, बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। अब इसको क्या करना है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। तो ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ लिखिए ग्राफीय रूप में, क्या कीजिए, ग्राफीय रूप में। तो यहाँ लिख दीजिए ग्राफीय रूप में, ठीक है, ग्राफीय रूप में, ठीक। अब जो इक्वेशन बना है उसको लिख दो इसे। तो यहाँ लिख दिया जाए, यहाँ बना है x माइनस 7y और माइनस 42, और इसके नीचे आपको एक बॉक्स बनाना है, ध्यान रखेंगे, बॉक्स बनाएंगे इसे इस प्रकार से, बॉक्स बनाएंगे, ऐसे ही बनाना है। यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y, ठीक। इसी प्रकार इस इक्वेशन को भी लिखो, तो ये है x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ भी एक बॉक्स बनाइए, ठीक, ऐसे सेम, यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, आपको x और y का मान रखना है। आप x और y का मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जो भी आपकी इच्छा कहे रख दीजिए। बस इतने ध्यान रखना है
कि यक्स का मान रखो तो वाई का मान पूर्णांक आए और वाई का मान रखो तो यक्स का मान पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आए, प्लस ये आए या माइनस, इससे नहीं मतलब है। बटे में ना आए, जैसे 2/3 आ जाए, कटे ही ना, 4/5 आ जाए, कटे ही ना, ऐसा कोई जैसे कट जाए आसानी से, मतलब पूर्णांक में आए, दशमलव में ना आए, ऐसा क्या होगा, उसको आपको ग्राफ में दर्शाने में सहायता मिलेगी। तो आप स्वतंत्र कोई भी मान रखिए, चाहे यक्स का मान कुछ भी रखिए या वाई का मान भी कुछ रखिए। तो देखिए मैं यक्स का मान यहाँ पर रख दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा यक्स का मान रख दिया हूँ 0, तो जो रखेंगे मान यहाँ लिख देंगे। तो देखो यक्स बराबर हो गया 0, अर्थात ये 0 मतलब गायब हो गया। अब ये वाई बराबर हो जाएगा, जब -7 उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, माइनस से माइनस 7 छक 42, तो वाई का मान आ जाएगा 6। ठीक, सरल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं सरल, देखो यहाँ देखो यक्स के स्थान पर रखे 0 और -7y और बराबर -42। ठीक, अब देखो y बराबर हो जाएगा -42 बटे -7, माइनस से माइनस और 7 छक 42। ठीक, आ गया। इसी प्रकार से फिर रखो कोई भी मान, जो भी आपकी इच्छा के आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं मान रखने के लिए। तो आप चाहे x का मान रखो या y का मान, किसी का मान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब x का मान रख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x का मान रख दे रहा हूँ 7, x का मान 7 रख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x का मान 7 रख देंगे तो देखिए यहाँ प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -42 और -7 हो जाएगा 49, और फिर 49 में -7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7। ठीक, जैसे मैंने भी रखा ऐसे रख सकते। इसी प्रकार इसमें भी रखो, देखो यक्स का मान रख दे 0, यक्स का मान रख दे 0, तो वाई का मान आएगा -2, क्या आएगा -2, देखो ये माइनस है, नहीं सॉरी, यहाँ देखिए y लिखना है, यहाँ गलत लिख दिए, y यहाँ रहेगा। ठीक, y रहेगा, तभी तो गलत आ रहा था, माइनस आ जाए, y का मान माइनस। अब देखो y का मान कुछ रख दो, मान लीजिए y का मान 0 रख दे रहे हैं तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी मान रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ग्राफ पेपर लेना है और उसको आपको दर्शाना है, तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप उसमें ग्राफ पेपर में एक ऐसा लाइन खींचेंगे और ऐसा लाइन खींचेंगे। इस लाइन को कहा जाता है x अक्ष और इस लाइन को कहा जाता है y अक्ष। ठीक, और यहाँ पर जो बिंदु होती है इसको कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, आपको मालूम होगा कि इधर वाला पोर्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये देखो 0 6 7, मतलब बड़ा यूनिट 7 से अधिक नहीं है, तो अब इसको आप दर्शाना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और भी ऐसे दर्शा देंगे, इधर भी दर्शा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना चाहे उतना दर्शा सकते हैं, लेकिन ये सब देखिए माइनस हैं, इधर वाले सब क्या है माइनस। ठीक है, ये सब इधर माइनस रहेंगे, उधर वाले सब पॉजिटिव हैं। इसी प्रकार इसमें दर्शाइए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये सब पॉजिटिव है, इधर वाले दर्शाएंगे तो सब माइनस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए माइनस है, आपको दर्शाना है। अब जो ये बनाए हैं इनसे दो बिंदु क्या बनेंगे, दो बिंदु बनेंगे। देखो ए बनेगा एक, ये बनेगा, तो इसके निर्देशांक पहले यक्स का मान रखो, तो 0, 6, देखो यक्स का मान 0, वाई का मान 6, और इससे बनेगा बी, तो बी में हो जाएगा 7, दो बिंदु बनेंगे। इसी प्रकार इसमें बनाओ सी, तो 0, -2, और डी बना देंगे 6, 0। पहले यक्स का मान रखना है, फिर वाई का मान। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब इन्हीं बिंदु को इस पे दर्शाओ, तो पहले ये दर्शाओ, तो ये का निर्देशांक देखो 0, 6 है, तो 0 मतलब यक्स अक्ष पे, तो यक्स अक्ष पे 0 यहीं होगा, और वाई अक्ष पर 6, तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, अर्थात ये बिंदु पड़ेगा यहाँ पर, जिसके निर्देशांक 0, 6, यहाँ ये बिंदु है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु यहीं पर है। अब बी देखो, इसके निर्देशांक है 7, तो यक्स अक्ष पे 7 जाओ यहाँ, और वाई अक्ष पे 7 जाओ, तो वाई अक्ष पे 7 मतलब यहाँ। अब इनके से सिधाई में जाएंगे, ग्राफ पेपर पे आप देखेंगे तो ध्यान से, तो यहाँ पड़ेगा ये यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ गया आपका बी, मतलब 7, इसके निर्देशांक हो गए। ठीक,
अब इनको क्या करना है, आपको पटरी से स्केल से इनको मैच करना, मिलाना, ये ऐसे लेकर जाके इनको मिलाएंगे, ठीक है, सीधा बिल्कुल पटरी से ये मिला दिए, ये भी रेखा बन गया। सी को देखो तो एक्स अक्ष पे 0 है और वाई अक्ष पे -2 है, तो -2 यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ेगा, बी यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, तो यहाँ बी हो गया 0, -2, और डी देखेंगे 6, 0, तो मतलब एक्स अक्ष पे 6 तो यहाँ पड़ेगा, और वाई अक्ष पे 0 तो यहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ गया आपका डी, मतलब 6, 0, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाना है आपको, ठीक है, पटरी रखकर ऐसे मिला देंगे, ये वाला ऐसे पटरी रखकर आपको मिला देना, तो ये बन जाएगा आपका ग्राफीय रूप, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे बुक में आपके सामने दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चाहे ज्यामितीय कहे या ग्राफीय, बात एक ही है। तो क्या करो, नंबर डालो और फिर हल डालो, तो हल डाल दीजिए। तो देखिए क्या क्या खरीदा है, बल्ला खरीदा और गेंद खरीदा। तो मान लीजिए, माना एक बल्ला का दाम, एक बल्ले का दाम x रुपया, ठीक, तथा एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम y रुपया, अलग अलग मानना है, ठीक है। बल्ला और गेंद खरीदा है तो मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न जो कहेगा, प्रश्नानुसार। अब देखिए, एक बल्ले का समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कलम है, एक कलम का दाम 5 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया, ठीक है। आपको 10 कलम खरीदना है तो कितना रुपया बनेगा, 10 कलम का दाम तो गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 5। तो इसी प्रकार समझिए, एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x, मतलब 3 गुणे x, 3x हो जाएगा। और एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 3,900 के बराबर, ठीक है। देखो बात समझो, एक बल्ले का दाम x, तो 3 बल्ले का दाम 3 गुणे x, गुणा कर लेंगे। मान लीजिए एक बल्ला 100 रुपये में मिल रहा है तो 3 बल्ला 300 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और अगर एक गेंद 20 रुपये में मिल रही तो 6 गेंद गुणा कर लेंगे, 120 रुपये में मिलेगी, और दोनों जोड़ लेंगे, जितना रुपया लगेगा आ जाएगा। पुनः देखिए दूसरी बात, अच्छा इसको और सरल करना चाहते तो कर सकते, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें तो दे सकते हैं, ऐसे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो यहाँ जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 2y, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1,300, ठीक है। ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन नंबर, आपका पहला बन गया। अब दूसरा देखिए, पुनः देखिए, पुनः क्या कह रहा है, बात समझिएगा। पुनः कह रहा है कि उस बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक और बल्ला, तो इसी पर के 3 गेंद, एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ला का दाम है x, और प्लस 3 गेंद खरीदा तो एक गेंद का दाम y, तो 3y हो जाएगा, और बराबर लगा कितना, 1,300 रुपया। तो इतना आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये बीजगणितीय रूप बन गया। अब इनको ग्राफ पे दर्शाना है, तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ग्राफ पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखो ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख दो, तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y बराबर 1,300। फिर इसके नीचे बॉक्स बनाओ। आपको एक काम करना है हमेशा ग्राफ में दर्शाने के लिए, ऐसे बना दो, यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, x प्लस 3y बराबर, ये हो गया, इसके नीचे भी बॉक्स बनाओ, ठीक है, ऐसे, यहाँ x, यहाँ y, ठीक है, बन गया। आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया आप x और y का मान कोई भी रख सकते हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी रखो, जो मन में आ जाए रख दो। तो मान लीजिए मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, x का मान रख दे रहा हूँ 100 रख दे रहा हूँ,
तो 100 इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 1200। देखो प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 1200 में फिर 2 का भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 600। ठीक है, 600 आ गया। अब यहाँ देखो, फिर देखो यहाँ पर मैं y का मान रख दे रहा हूँ 600, नहीं सॉरी, यहाँ आपकी बार दूसरा रख रहे हैं, x का मान दूसरा रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 100 रखे थे, दूसरा रख दे, तो y का मान अब की बार रख दे रहे हैं 300। अब उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एक हो जाएगा 1000, 1000 में 2 का भाग जाएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। इसी प्रकार इसको करो, यहाँ रखो, तो देखो यहाँ x का मान रख दे रहे हैं 400। क्या रख दे रहे हैं 400, उधर जाएगा तो घट जाएगा तो ये हो जाएगा 900, 900 में 300 का भाग जाए, 3 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 300। ठीक है, अब फिर कोई रखा जाए x का मान, सॉरी, तो x का मान कोई भी यहाँ रख दे रहे हैं आपकी बार 700। क्या रख दे रहे हैं 700, उधर ले जाएंगे तो 600 हो जाएगा, 600 में 3 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 200। कोई भी आप मान रख सकते हैं, बस इतने ध्यान रखना कि पूर्णांक आए, बटे में ना आए। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब समझेंगे। आपको ग्राफ कॉपी मिलता है, ग्राफ पेज आप ले आएंगे, उस पर आसानी से दर्शा लेंगे, इसे खींच लेंगे, एक खींचेंगे इस तरह से, एक खींचेंगे इस तरह से। ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ठीक, और ये होता है मुख्य बिंदु, है ना, ये होता है। अभी मैंने आपको बताया इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला माइनस, और इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। तो इसमें देखो यूनिट बड़ा बड़ा है, देखो इसमें 100, 600 और 300, 500 ऐसे से बड़े बड़े यूनिट। तो बड़ा यूनिट लो, बड़ा माप लो। तो यहाँ 100, 100, 10, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस प्रकार से बड़ा बड़ा यूनिट 10, 100। यहाँ पर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे इसमें भी कर लो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इसमें भी ऐसे कर लो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे बड़ा बड़ा यूनिट लेकर दर्शा लो ताकि आसानी से दर्शा सको। अब इसे पॉइंट बनाओ तो इससे बनेगा ये, तो पहले x का मान रखो 100, 100, और फिर y का मान 600। फिर b बनाओ, x का मान 300, y का मान 500। फिर c बनाओ, इसमें x का मान 400, y का मान 300। फिर d बनाओ, x का मान 700, y का मान 200। ठीक, अब देखो सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वाले दर्शाए जाएंगे। तो पहले इसको देखो, ये बिंदु, तो x अक्ष पे 100 तो यहाँ पड़ेगा, y अक्ष पे 600 तो यहाँ देखो यहाँ है। तो ऐसे इसके सिधाई में जाएंगे, इसके सिधाई में, इसके सिधाई में, तो यहाँ पड़ेगा आपका ये बिंदु, यहाँ ये देखो ये बिंदु पड़ेगा 100 और 600। हो गया। अब b दर्शाओ, तो b देखो, वो x अक्ष पे 300 तो यहाँ पड़ेगा, और y अक्ष पे 500 तो यहाँ पड़ेगा। अब इनके सिधाई से ऐसे जाओ, देखो ऐसे जाओगे और फिर इसके ऐसे सिधाई से जाओगे तो यहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पे पड़ेगा आपका b 300 और 500। अब इनको क्या करना है, ऐसे पटरी को रख कर स्केल से रख लेंगे, ऐसे ऐसे देखिए सिधाई से बिल्कुल, और ऐसे खींच देंगे, इसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिलाएंगे तो देखो एक रेखा ये बन गया। ठीक है, बन गया। और दूसरा देखिए सी वाला, देखिए सी है 400, x का मान 400 तो यहाँ पड़ेगा, और x का मान 300 तो यहाँ पड़ेगा, y का मान, तो इसके सीधा पैसे से जाओ इसे से, तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा आपका c, इसका निर्देशांक है 400, 300। ठीक है, अब d देखो, तो d का मान 7, तो यहाँ देखिए मान लीजिए 7 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ, और ये 2 है तो इसके सीधा पैसे से जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पड़ेगा आपका। ठीक है, यहाँ पड़ेगा d 700, 200। अब इसको भी ऐसे मिलाना है आपको, ऐसे मिलाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे, देखिए ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ग्राफी रूप। अब इसको ग्राफ पेपर पे आप दर्शाएंगे तो बहुत बेहतर से दर्शा सकते हैं। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या कह रहा है, 2 kg सेब, मतलब 2 किलोग्राम सेब
और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, मतलब इन दोनों का मूल्य मिलाकर 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी 4 किलोग्राम सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो अब वही काम करना, आपको हल डालना है और मानना है। क्या है पहले सेब, तो मान लीजिए माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी क्या है दूसरा अंगूर, अंगूर का मूल्य y रुपया। एक्स वाई ये भी कोई भी मान सकते हैं, ठीक। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब जैसे प्रश्न कहेगा वैसे आपको करना है, ठीक। तो क्या कह रहा है, देखो 1 किलो सेब का दाम x, तो 2 किलो इसमें कह रहा है, 2 किलो का गुणा कर देंगे। जैसे मैं 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया, तो 2 किलो का दाम 200 रुपया गुणा करते हैं। वैसे सेब 1 किलो का दाम 100 रुपया, तो 2 किलो का दाम हो जाएगा 2x, गुणा कर देंगे 2 गुणे x। 1 किलो का अंगूर का दाम y रुपया, तो इसको y क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये बराबर होगा 160 रुपये का। पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। इसमें कुछ करने नहीं, एक इक्वेशन बन गया पहला समीकरण। अब दूसरा देखो, पुनः देखो क्या कह रहा है, 4 महीने बाद 4 केजी, तो 1 केजी का दाम x, तो 4 केजी 4x और प्लस जुड़ेगा ही। 2 केजी, तो 1 केजी का दाम y, तो 2 केजी 2y बराबर 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सरल कर सकते हैं, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी, सब में जाएगा तभी कर सकते हैं। तो 2 का भाग 2 तो ये हो जाएगा 2x, या लिखकर, और प्लस ये हो जाएगा y, ये प्लस हो जाएगा 150। ये बन गया समीकरण नंबर 2। आपने इनको बना दिया। अब इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, तो यहाँ लिखो ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में, किसमें, ग्राफीय रूप में। अब समझो, मैंने कहा था पहला इक्वेशन लिखो, तो पहला इक्वेशन देखो क्या आया, ये देखिए यहाँ पर ये वाला आया है 2x, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160। इसके नीचे एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। ग्राफ पे दर्शाते समय आपको हमेशा ऐसे करना है, x y, इसको लिख दो 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ भी एक बॉक्स बनाओ, ऐसे, यहाँ x यहाँ y, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए समझिए। अब इनका कोई मान रखो, जैसे मैंने भी आपको बताया, कोई मान रखो जो आपकी इच्छा का है, तो आप कोई मान रख सकते हैं, तो रख दिया जाए। क्या मान रख दिया जाए, मान लीजिए सपोज डेट मैं x का मान रख दे रहा हूँ, x का मान रख दे रहा हूँ 50। तो देखो 50 रखेंगे तो 50 गुणे 2 100 हो जाएगा, 100 इसमें से घट गया 60 आया, 60, तो y का मान 60 हो गया। फिर देखो x का मान रख दे रहा हूँ अब की बार 30, x का मान 30 रख दिया, तो 30 दूना 60 घटा तो 100 आया, और इसका मान आ गया 100 y का मान, ठीक। इसमें देखो, इसमें भी ऐसे रखो, यहाँ x का मान रख दो, कोई मान रखो। तो मान लीजिए मैं x का मान रख दे रहा हूँ, x का मान रख दिया, यहाँ भी रख दिया कितना 50, तो x का मान 50 रखा, तो 50 दूना 100 उधर गया, तो y का मान भी 50 आ गया, ठीक। फिर देखो मैं x का मान रख दे रहा हूँ 30, x का मान 30, तो 30 दूना 60 उधर गया, तो आ गया इसका मान 90, ठीक है। अब इसको ग्राफ पर दर्शाओ, ग्राफ रेखा खींचिए, देखिए ऐसे खींच दिया गया, ये x है और ये y अक्ष है और ये आपका मुख्य बिंदु है, ठीक। अभी हमने बताया इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, उधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। अब इस पे दर्शाओ, देखो इसमें देख लिया जाए संख्याएं, देखो 50 30 60 100, मतलब 10 के गुणज के रूप में है, 10 के गुणज के रूप में है। तो क्या करो, 10 से मान लो, तो 10 से मानो, तो देखो इस पे दर्शाओ, यहाँ लिखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, है ना। इस प्रकार से इस पे भी मानो 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक, इस पे भी कर लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। प्यारे स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सभी पॉजिटिव है तो केवल आप यही दोनों पर ही लिखकर इसी दोनों पर ही दर्शा सकते हैं। इन दोनों की बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना दर्शाने की भी ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पे नहीं दर्शाएंगे केवल इसी पे, तो देखेंगे अगर कोई पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है तो केवल इसी पे दर्शा सकते हैं, अगर सब नेगेटिव है तो केवल इस पे दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे बिंदु बनाओ तो ये बनेगा, पहले का निर्देशांक होगा 50, 60। देखो 50, 60। और बी बनाओ तो इसके होंगे 30, 100। सी बनाओ 50, 50। डी बनाओ 30, 90। ये होगा, बन गया ना। देखिए यहाँ पर अब इन्हीं को दर्शाओ, ये को दर्शाओ तो देखो पहला x अक्ष का निर्देशांक 50 तो यहाँ पड़ेगा, y का 60 तो ये 60 देखो यहाँ। अब इनके सिधाई में जाओ, ऐसे 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 जाओ और फिर इसके सिधाई में ऐसे 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 जाओ तो यहाँ पड़ेगा आपका ये 50, 60। ग्राफ पेपर में लाइनिंग बना रहता है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे चले जाएंगे वहीं पहुँचेंगे। ठीक, बी को दर्शाओ तो बी का निर्देशांक यहाँ देखिए 30 है और यहाँ देखिए 100। तो इसे 30 की सिधाई पे जाओ, ऐसे 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 सीधे सीधे जाएंगे, ऐसे 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 सीधे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे आप यहाँ 100। तो ये बन गया बी, इसके 30, 100। ठीक है, अब इनको आपको क्या कर देना, मिलाना है तो पटरी रख लीजिए, ऐसे देखिए ऐसे रख लीजिए ऐसे सिधाई पर, उसके बाद से लाइनिंग खींच दीजिए, हो गया। ठीक, ऐसे बन गया, ये हो गया। अब सी को देखो तो सी के निर्देशांक है देखो 50, 50। तो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ 50 होगा और यहाँ भी 50 तो यहाँ होगा। तो इसके सिधाई पे से जाएंगे, उसके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पड़ेगा 50 सी। तो सी के निर्देशांक 50, 50 यहाँ सी है। ठीक है, उसके बाद डी को देखो तो डी के 30 तो 30 यहाँ पर है, 30 सिधाई और 90 जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डी है और इसके निर्देशांक है 30, 90। अब इन दोनों को भी मिलाओ, क्या करो इन दोनों को भी मिलाना है तो मिलाया जाए। तो फिर पटरी रखो, देखो ऐसे सिधाई पर, ऐसे सिधाई पर रखना है और मिलाना है, ऐसे मिला दीजिए, हो गया ऐसे। ये इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे ही आपको आप ग्राफ कॉपी पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको प्रश्नावली 3.1 समझ में आ गया होगा। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई भी होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 3.2। धन्यवाद।